So, good morning, people. Welcome to day 45 of me being in Germany. ये थोड़ा सा रुको 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 रुको, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर होना चाहिए. यस, अब सही आ रहा हूँ मैं. तो बेसिकली आज है डे 45 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी एंड आज हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26. मोमेंट 22, 23, 24, 25, 26, 27. डेट 27 है. आई होप हॉस्पिटल में मतलब आई एम प्रोबेबली आई एम राइट, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट देन यस. और डे 45 है और सुबह उठ चुका था मैं. अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:43, 10:43. हिंदी में नहीं आता मुझे. अंडे उबाल दिए करते से मस्त भाई, मस्त अंडे उबाल रखे. आओ ब्रेकफास्ट करें, आओ सखी ब्रेकफास्ट करें. ये अच्छा लग रहा. आओ सखी चुगली करे, आओ सखी ब्रेकफास्ट करे. नमक ये सब पूछ लो, अंडे कितनी देर उबालने. हाँ यार, अंडे वैसे कितने देर के लिए उबालते हैं मुझे नहीं पता. आज मैं घर में वीडियो कॉल में हूँ अभी, और क्या बोलते हैं, मैं मम्मी लोग से पूछ रहा था भाई कितना टाइम लगता है, क्या है. उन्होंने कि नहीं पता तो लगता है. मैंने कि वही तो पता करना है. बट टचवुड जितने बारी मैंने अंडे उबाले यहाँ पर क्या है, इंडिया पर भी अच्छे ही उबले. गलती से 2-3 बार होगा कि चलो ख़राब हो गया है, बट अभी तक अच्छा ही रहा है. तो ये रहा था नमक और ये था ब्लैक श्वार्ज़ पेपर. ब्लैक पेपर, श्वार्ज़ इज़ ब्लैक. तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है. छोटा वाला यूज़ करेंगे. ऐसे नहीं, ऐसे करके. सो दिस इज डन. चाय बना लिया था मैंने और केक ये वाला खाया आज मैंने. थोड़ा यहीं का है, जर्मनी का है. तो बेसिकली आज है मेरा अनलाइटुंग. अनलाइटुंग का मैंने आपको बता रखा था कि जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो काम भी करते हैं एंड साथ में सिखाते भी है वो. तो आज एक है, उनका नाम है यूलिया करके है. जूलिया, इंडिया में जूलिया बोलते हैं. यहाँ पर जे को यॉट को या कर, मतलब जे को यॉट करके बोलते हैं, तो यूलिया. तो यहाँ पर जूलिया नहीं बोलते. बोल सकते हैं, है ना. इट्स नॉट बैड, बट देन मोस्टली क्योंकि जे को यॉट करके बोलते हैं तो यूलिया बोलते हैं यहाँ पर. तो फ्राउ यूलिया जो है, शील बी विद मी टुडे. इवनिंग शिफ्ट है. वैसे मेरा जितने बार भी अनलाइटिंग हुआ वो हमेशा मॉर्निंग में हुआ, तो आज मेरा इवनिंग में अनलाइटिंग हुआ. एंड इसमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं. डे 45 है. 25th 26 27 डे है मेरा हॉस्पिटल में. तो ये है कि चलो मतलब एटलीस्ट काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ. बट देन स्टिल हमारा हर हफ्ते अनलाइटिंग होगा. देखेंगे भाई कितना सीखा, क्या है. कहीं पर ऐसा होगा कि कहीं पर सीखने का चीज़ें होगा, वो सिखाएंगे हमें. देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनलाइटिंग साथ देने के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है. तो हो गई है आज डे 45 दिन की शुरुआत और इसे फिनिश करता हूँ. फिर मैं रोटी बनाऊंगा. सब्जी बन चुका है, रोटी बनाऊंगा, दिन का खाना खाऊंगा और हॉस्पिटल के लिए निकलूंगा. तो फिलहाल कुछ भी अपडेट्स होगा, कुछ भी चीज़ों का मैं आपको बताऊंगा. तो स्टे ट्यून्ड, पूरा एंड तक वीडियो देखना. मिलते हैं बाद में. चाओ दोस्तों. मैं बताना भूल गया था, खाना खा के कि कैसा है ये. बहुत मज़ेदार है. गरम गरम अंडा, चटनी होता है ना इसमें, हरा हरा चटनी होता है ना, है इसकी, मज़ा आता. बट कोई नहीं, नमक और ब्लैक पेपर से काम चला लेंगे. तो दिखाना था कि कैसा लग रहा है ना. बताना तो पड़ेगा. बता दिया. मिलते हैं. सो गाइस, दिस इज़ लाइफ इन जर्मनी, जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें खुद करने हैं. तो ये आटा गूंद चुका है. अब रोटी बनाऊंगा मैं. उप्स, बहुत हिल रहा है टेबल, सॉरी. तो यही है कि भाई सब चीज़ खुद करना पड़ता है यहाँ पर. एंड देखो इंडिया में है जो यहाँ पर आने वाले हैं, तो भाई अभी से खाना बनाना सीख लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है.
अब बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको पार्टनर नहीं मिलेगा यहाँ पर जो आपकी हेल्प कर पाए, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन फॉर द डे। चाओ। GoPro stop recording. So guys, टाइम हो गया है 12:40। चलते हैं नीचे। 12:40 हो गया, 10 मिनट में आराम से पहुंच जाऊंगा, तो 50 तक आराम से पहुंच जाऊंगा, मतलब 10-11-12 मिनट में। और ये जो पैंट है वो डिवाइड, ये मैंने एक यूरो का ख़रीदा है मैंने। तो यहाँ पर ऐसे स्टोर्स है जहाँ पर आप सस्ते में चीज़ें ले सकते हो, तो आपको इतना एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं बंद करता हूँ और जैकेट को भी। तो ये मौसम कुछ ऐसा है यहाँ पर। चलो मैं इसे बंद करता हूँ और मिलता हूँ। आज फ्राइडे है, डे 45। इज़ इट 45? पता नहीं यार, मैं इसे देख लूँगा जब पहुँचूँगा हॉस्पिटल, जब टाइम होगा फिर आपको प्रॉपर बता दूंगा। शायद मैंने सुबह बताया था आपको, बट देन ठीक है यार। ये कार बड़ी सेक्सी लगती है इसकी, मर्सिडीज़ सुपर। चलो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। सो गाइस, ऐसा है कुछ यहाँ का मौसम। पहुँच चुका हूँ और अभी भी जो टाइमिंग हो रहा है 12:51 हो रहा है, तो मतलब 9 मिनट पहले पहुँच चुका हूँ मैं हॉस्पिटल। चलता हूँ, स्कैन करता हूँ। मेन चीज़ है कि 1 बजे से 2 बजे तक ओवर चलता है, तो 1 बजे के बाद भी पहुंच रहे वैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ओवर का टाइम है, उसमें तुम पहुँचो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई ट्राई कि एटलीस्ट 1 बजे से पहले मैं स्कैन कर लूँ अपना आईडी को, है ना, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली मैटर करता है। 1 घंटा तुम एक्स्ट्रा हो हॉस्पिटल में, उसका भी शायद पर आर के हिसाब से पैसा घटता है बढ़ता है, ऐसा भी होता है। वो टाइमिंग्स भी चेक करते हैं कि आप कब जा रहे हो, बाहर कब आ रहे हो, अंदर, है ना, ये सब चीज़ें। चलो, और ये यहाँ का सामने का पार्किंग प्लस इज़ पार्किंग प्लेस, जो कि बहुत इजी है, इंग्लिश से मिलता जुलता। और ठीक है, हमारा एंट्री यहाँ से। तो मिलते हैं आपको बाद में। चाओ। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू डे 45 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। ड्यूटी गया था, फिर आ गया था, खाना पीना खाया, है ना। फिर अब बेसिकली तो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं डायरेक्टली उसके बारे में बताऊँ। पूरा ये इधर उधर के बारे में बात ना करके डायरेक्टली उसके प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। तो एक काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था क्या कि प्रोसेस कैसा होता है, जर्मनी का प्रोसेस कैसे करेंगे, है ना, क्या होता है, कितना पेमेंट लगता है, कैसा चीज़। तो एक जनरल सी चीज़ है, अगर आपने नर्सिंग कर रखा है, चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी हो, पोस्ट बीएससी हो, एमएससी हो, कोई सा भी हो, है ना, तो आप आराम से क्या कहते हैं, आराम से आपको बस मेन प्रोसेस क्या है कि आपको लैंग्वेज सीखना है। लैंग्वेज आपने एक बार सीख लिया है तो A1, A2, B1, B2 तक करके आना लैंग्वेज। दोबारा बोलूँगा मैं इस चीज़ को, B2 तक करके फिनिश करके आना इंडिया से, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आने के बाद पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। मुझसे पूछो, मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मतलब मैं दे सकता हूँ एग्ज़ाम, काफ़ी पढ़ा भी है मैंने, एज इन मुझे पता भी है ना। स्पीकिंग अच्छी है मेरी, हीरोइन अच्छी है ना, तो और बाकी चीज़ें भी अच्छे से कर लेता हूँ मैं, नो डाउट। एक बार पढ़ाई करूँगा, प्रिपरेशन करूँगा, हो जाएगा आराम से। बट ये है कि टाइम नहीं मिलता यहाँ पर, है ना, बिकॉज़ यहाँ पर इतने सारी चीज़ें काम है, ये सब चीज़ें। अब क्या तो जैसे पढ़ाई वगैरह भी शुरू होंगे, ये सब चीज़ें होगा, तो भाई नहीं मिलेगा टाइम इतना, ठीक है। एंड तुम यहाँ पर सारा चीज़ खुद कर रहे हो, तो टाइम का इशू रहता है। एनीवेज, प्रोसेसिंग का तो नर्सिंग अगर आपने कर रखा है, तो आपको भाई किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है कि आप उनके थ्रू पढ़ाई करते हो, वो तुम्हारा प्रोसेसिंग कराते हैं पूरा, है ना, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। तो बेसिकली भाई बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो आपसे 1 या 1.5 लाख लेते हैं, है ना। ये आप एज अ सिक्योरिटी मनी आप उनको देते हो, ठीक है। एंड जब आपने उनको ये दे दिया, तो इसमें आपका A1 लेवल, A1, A2, B1, B2 सारा चीज़ आपको इस 1.5 लाख के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा, है ना, ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह सारा चीज़ प्रॉपर रहेगा, है ना। एंड ऐसा भी नहीं कि क्लास बहुत बड़ी है कि आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान प्रॉपर रहेगा, ठीक है।
इसके साथ साथ आपका फिर जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगा। जैसे B1 फिनिश हो गया, B1 के बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है कि चलो भाई अब बंदा का लास्ट लेवल है, तब तक इसका थोड़ा बहुत काम शुरू हो जाएगा। एंड B2 जैसे फिनिश होगा तो इंटरव्यू वगैरह दे के सीधा बाहर शिफ्ट हो जाएंगे इस टाइप से ना। तो आपका फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, फ़्लाइट का टिकट हो गया, और क्या बोलते हैं जो कुछ भी चीज़ है, वीज़ा प्रोसेसिंग सारा चीज़ हो गई। ये सारा चीज़ आपका 1.5 लाख के अंदर ही है। एंड आप जब जर्मनी आ जाओगे तो 1.5 लाख जो आपने दे रखा है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल 0 रुपये पर आप पढ़ाई करके आप जर्मनी आ रहे हो। एंड जो आपने जो पैसा दिया है 1.5 लाख, वो कायदे से सिक्योरिटी मनी आपने दे रखा है एंड वो आपको वापस मिल जाएगा, है ना। इसमें एक जिनको मैं जानता हूँ उनका ऐसा है कि वो सारा आपका A1 A2 B1 B2 सारा पढ़ाएंगे। B1 तक इंटरनल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो पूरा B2 तक पढ़ा रहे हैं, तो B1 तक इंटरनल एग्ज़ाम होगा एंड B2 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम का फ़ीस होता है वो फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए वो खुद ही पे करेंगे, वो पूरा वो खुद पे करेंगे, आपको स्पॉन्सर करेंगे इस चीज़ के लिए। बट बाय चांस मान लो मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, है ना, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, हियरिंग, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग, है ना। तो 4 मॉड्यूल होते हैं। किसी एक पे भी मान लो कि स्पीकिंग का अलग होता है और ये जो चारों तीन है ये इनका अलग, जैसे आइल्स में होता है ना, कि स्पीकिंग का अलग हो गया, बाकी सारा चीज़ लेसन वगैरह एक अलग से हो गया। एक मॉड्यूल में आप पास जाते हो, एक मॉड्यूल में रह जाते हो, बाय चांस, टचवुड ना हो, बट अगर रह जाता है कोई, तो जो सेकंड टाइम अटेम्प्ट करोगे आप एग्ज़ाम्स का, उसका जितना भी फ़ी, एक मॉड्यूल का जितना भी फ़ी होगा वो आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर कोई भी बोलता है कि हाँ भाई हमें 3-4 लाख दे दो, हम तुम्हारा प्लेसमेंट, प्रॉपर प्लेसमेंट करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई एक्सक्यूज़ मी, उनके चक्रों में मत आना, क्योंकि जर्मनी में नर्सिस की बहुत ज़रूरत है ना। यहाँ पर 2035 तक वैकेंसीज़ है। कल क्या मतलब, हाँ मैं ऐसे देख रहा था तो मुझे यहाँ पर बताया था कि भाई जो हमें पढ़ाते हैं या ऐसी चीज़ करते हैं वो बता रहे थे भाई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 2035 तक पता नहीं कितने लाख नर्सेज यहाँ पर चाहिए। एंड वो ज़रूरी नहीं है इंडिया से, पूरे जगह से वो नर्सेज को ले रहे, अलग अलग कंट्री के पार्ट से। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है, यहाँ पर ओल्ड पीपल जो है उनका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, यंग जनरेशन यहाँ पर कम है ना। तो वो चाह रहे कि हम बाहर से लोग को लेके आए, वो यहाँ पर हमारे लिए काम कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर्स जिसे बोलते हैं ना, प्रोफेशनल जिसे बोलते हैं कि भाई तुम प्रॉपर डिग्री करके आ रखी हो, सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ है, तुम तब जाके यहाँ पर लैंग्वेज सीख के यहाँ पर काम कर रहे हो। पेमेंट अच्छी है, लाइफस्टाइल यहाँ की अच्छी है, उसके बारे में आपको अलग से व्लॉग में बता दूंगा, बट अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें, एंड वंस यू आर हियर, वंस यू रीच जर्मनी, यू गेट योर पेमेंट बैक एज इन दी सिक्योरिटी मनी दैट यू डिपॉजिटेड, सो यू विल गेट इट बैक व्हेन यू रीच जर्मनी, ओके। तो बस इतना सिंपल प्रोसेस है। आपको मेन चीज़ पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। फिर यार इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। मेरे यूट्यूब में किसी ने कमेंट करके पूछा था यार, शिफ्टिंग एज इन हॉलीडेज़ का क्या सीन है, हम जर्मनी आना चाहते हैं, जर्मनी से इंडिया आना चाहते हैं, हम तो कितना छुट्टी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो भाई छुट्टी का यहाँ पर बहुत सेक्सी सीन है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने व्लॉग डाल रखा है, अगर आप चाहो तो उसमें भी चेक कर सकते हो। और थोड़ा ब्रीफ में मैं और बता देता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का बहुत सेक्सी है ना। मैं एग्जांपल मैंने उस समय भी ये दिया था कि भाई जैसे दिसंबर में 31 डेज़ का मंथ है, एंड उसमें मेरे आराम से मतलब 15 दिन का अगर ड्यूटी है तो 14-15 दिन का मेरा छुट्टी था, आराम से बिना कुछ मांगे। मतलब मैंने मांगा नहीं था कुछ, है ना। हमें बोला गया था यार कि तुम्हें छुट्टी मिलेगी नहीं, बट छुट्टी प्रॉपर मिल रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम क्रैंक लीव लो, एज इन सिक लीव ले लो, कुछ भी ले करो, बट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि भाई तुम तबीयत ख़राब है, ऐसा कुछ है, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, तुम बोल सकते हो यार कि हमें छुट्टी चाहिए, कि हमें ये काम है, वो काम है, भाई छुट्टी मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सेक्सी लाइफ बैलेंस है भाई। इंडिया की तरह नहीं है भाई कि तेरा ड्यूटी लगा रखा है, भाई तुझे आना ही है, कुछ भी कर ले, नहीं करेगा तो तेरा महंगा पैसे काट दिया जाएगा, या फिर तेरा ऑफ कर जाएगा, ये इसके बदले तेरा जो छुट्टी है वो कट जाएगा, ये ब्ला ब्ला, ये कुछ नहीं होता यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। एंड वंस अ ईयर यू कैन नॉर्मली टेक, एक महीने का या फिर 45 डेज़ का आपको आराम से छुट्टी मिल जाती है। इनफैक्ट मेरे दोस्त लोग के कैलेंडर में एज इन जो मास्टर प्लान बना रखा है उसमें उनको जुलाई और अगस्त का 45 डेज़ का छुट्टी मिल रखा था, 45 डेज़ का छुट्टी मिल रखा था, वो भी इनके बिना बोले। तो आप इससे समझ जाओ कि आपको छुट्टी से रिलेटेड कुछ वैसा कुछ अलग से नहीं है। नाइट ड्यूटी का अलग पेमेंट मिलता है आपको, एक्स्ट्रा पेमेंट,
एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे उसका अलग पेमेंट मिलेगा, ओवर टाइम जिसे बोलते हैं, है ना। अगर आपका छुट्टी है, आपने बोला यार कि मुझे तो चलो यार मुझे 5 दिन का छुट्टी है, मैं घर में रह के क्या करूँगा, मैं अकेले ही रहना है मुझे घर पर, वैसे भी कुछ करना नहीं है, मतलब एज इन जर्मनी में। तो आपने बोला यार कि मेरा ड्यूटी लगा दो कि मैं क्या ही करूँगा यहाँ पर, है ना। तो अगर वो ऑप्शन है पर वो ड्यूटी लगाएंगे उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, क्यों, आप छुट्टी में काम कर रहे हो, है ना। तो बहुत एडवांटेज है, बहुत सेक्सी लाइफ बैलेंस है यहाँ पर, वर्क लाइफ बैलेंस। एंड जो नर्सिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, किसी फ्रॉड में मत पड़ना। अगर आपको गांस क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भाई मुझे मैसेज करो, है ना। जो लगता है कि जेन्युइन बंदे हैं उनको मैसेज करो, उनसे गाइडेंस लो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करो या फिर कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में कमेंट करके मुझसे पूछ लो, जो भी है मैं आपको आराम से बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। भाई मुझे ये फ्रॉड चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि भाई कोई इन फ्रॉड चीज़ों में पड़े, है ना। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब इस कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग पे यही इन्फॉर्मेशन रहे ज़्यादातर। इससे पहले का तो ये था कि मैं ड्यूटी गया था, सुबह उठा था, खाना खुना बनाया, ड्यूटी गया, फ्रेश होकर ड्यूटी गया, एंड फिर आके फिर सीधा खाना पीना खाया। अब बस व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और सोने की तैयारी कर रहा हूँ बस मैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई जो लोग जो आना चाह रहे हैं कि उनको शेयर कर दो ये, ताकि उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। वो क्या बोलते हैं, एक शैडो में ना रहे कि यार कि कितना रुपए देना होगा, कितना क्या करना होगा। भाई ये बहुत ईजी चीज़ है। नर्सिंग गवर्नमेंट यहाँ की खुद चाह रही है कि वो खुद बुलाने के कर रहे हैं, है ना। वो खुद पेमेंट देने के लिए रेडी है कि भाई तुम लाओ नर्सेज को यहाँ पर, हम उनको हेल्प करेंगे, हम उनका सारा चीज़ करेंगे, फ़्लाइट का टिकट ये वो ब्ला ब्ला चीज़ें हम सारा उनका करेंगे, खर्चा उठाएंगे, तुम उन्हें यहाँ पर लेके आओ, है ना। यहाँ पर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बाद में किसी और ब्लॉग में बताऊँगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करूँगा फिनिश, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी है, एंड फिर पूरा मैसी हो रखा है, इसको भी ठीक करके मुझे सोना भी है, कल सुबह उठना है टाइम से। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप आपको डे 45 का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सपोर्ट ज़रूर से करना, क्योंकि मुझे आप लोग का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं थोड़ा पहले ही बात कर रहा था एक रैंडम पर्सन से, उसने मुझे इस यूट्यूब में क्या तो कमेंट करा था, फिर वो इंस्टाग्राम में मुझे फिर मैसेज मुझसे करने लगी। तो मैंने उसने बोला यार कि मैं कॉल कर लूँ करके, मैंने यार कि अभी मैं ऑनेस्टली बिजी हूँ, मुझे व्लॉग एडिट करना है, पोस्ट करना है, क्योंकि मैं हर दिन कोशिश करूँगा हर दिन पोस्ट करूँ, एंड मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है इतना, ताकि मैं बस चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक व्लॉग तो पोस्ट हो जाए हर दिन, है ना, ताकि आप लोगों को भी हेल्प होए और मैं भी अपना दिनचर्या में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो भी मेरा रिकॉर्ड रहे लाइफ में, है ना, कि जब मैं पीछे देखूँ तो मेरे पास एक बहुत सारे वीडियोज़ रहेंगे अपने आप को देखने के लिए, मतलब मेमोरीज़ के लिए, है ना। एनीवेज, इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही फिनिश। मिलेंगे कल हम डे 46 में, एंड ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं हम बाद में। गुड नाइट, टेक केयर, चाओ।